अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम करेंगे ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2, जिसे D2 भी कहते हैं। और इस बुक की एक्सरसाइज आज हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, एक्सरसाइज 5A। स्टूडेंट्स, 5A का पूरा चैप्टर की एक्सरसाइज और चैप्टर 5 की तमाम एक्सरसाइज जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हवाले से हैं। और 5A के अंदर हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व, और वो करेंगे हम फैक्टराइजेशन के मेथड से। ठीक है, तो पहला सवाल है इसका, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे दी हुई जो भी तमाम इक्वेशंस होंगी उन सबको हमने सॉल्व करना है, और फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन वन आपको पता है वुमन एक्सरसाइज का सबसे आसान होता है, बेस होता है। उसके बाद हम आहिस्ता 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 आगे चलते जाते हैं, क्वेश्चन जो है वो मज़ीद मुश्किल होते चले जाते हैं। तो बहुत आसान सवालात हैं शुरू के अंदर, ये कोशिश करेंगे 2 सवाल इसी वीडियो के अंदर कवर कर लें। ठीक है, तो चलते हैं स्टार्ट की तरफ। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ए ब्रैकेट ए माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो ये पहचान है कि इज इक्वल टू के बाद जीरो लगा हुआ होता है, या कोई और नंबर भी हो सकता है, लेकिन हम उसको फिर जीरो में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, या किसी नंबर में भी ले सकते हैं। बहरहाल आपकी एक्सरसाइज के अंदर हमने जीरो ही लेना है। ठीक, देखिए इसमें दो टर्म्स है, एक ए है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे ब्रैकेट के साथ, दूसरी टर्म ये है। ये दोनों टर्म शो कर रही हैं कि ये दोनों बराबर है जीरो के। तो मतलब ये कि ए जो है, ये ए भी बराबर है जीरो के। ठीक है, ए इज इक्वल टू जीरो, या ये भी हो सकता है कि ए माइनस 9 बराबर है जीरो के। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू का मतलब ये है कि ये बात की टर्म और यहाँ की टर्म दोनों सेम है, बराबर है। दोनों की अमाउंट जो है, या दोनों की वैल्यू जो है सेम आ रही है। तो इसमें दो टर्म है, दोनों टर्म जो है वो जीरो के बराबर है, या तो ए जीरो के बराबर है, या फिर ए माइनस 9 जो है वो जीरो के बराबर है। तो ए जीरो के बराबर है, वो तो आंसर हमें आ ही गया कि ए जो है वो जीरो के बराबर है। या फिर ये हो सकता है कि ए माइनस 9 जीरो के बराबर है, क्योंकि हमने ए की वैल्यू पता करनी है कि ए, क्योंकि ए जो है वो अननोन है, 9 तो हमें पता ही है यहाँ पर मौजूद है। तो ए की वैल्यू पता करनी है कि ए क्या है। तो इस माइनस 9 को हम जब इस तरफ लेके जाएंगे, रेसिप्रोकल करते हैं, तो आपको पता है, मैं पिछली वीडियो में भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, अब तो आपको आ गया होगा कि वो प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो 9 जब यहाँ जाएगा तो जीरो के साथ प्लस हो जाएगा, और जब जीरो के साथ प्लस होगा तो आंसर इसका 9 ही आएगा। ठीक है, तो ए या तो जीरो है या फिर 9 है इस इक्वेशंस के अंदर, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलते हैं पार्ट बी की तरफ। बी क्या है? बी ब्रैकेट बी प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन है इसका बी बी प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम पार्ट ए की तरह, कि बी या तो 0 के बराबर है, या फिर बी प्लस 7 0 के बराबर है। तो बी तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया कि 0 के बराबर है। और अगर यहाँ पर देखेंगे तो फिर हम वही बी की वैल्यू पता करेंगे, क्योंकि बी अननोन है, और ये प्लस 7 जो है इस सब रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये माइनस 7 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आएगी माइनस 7। ये हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं। यही हमारा आंसर है कि बी या तो 0 है या फिर माइनस 7 है। सी पार्ट है इसका 5C ब्रैकेट C प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 5C C प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें भी दो टर्म है, 5C है जो कि 0 के बराबर है, और C प्लस 1 जो कि 0 के बराबर है। 5C इज इक्वल टू 0, या फिर C प्लस 1 इज इक्वल टू 0। C की वैल्यू पता करनी है, आपको पता है रेसिप्रोकल करेंगे
5 को यहाँ से हटाएंगे, 5 को जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो यहाँ आके डिवाइड हो जाता है दूसरी साइड के ऊपर, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर आकर वो डिवाइड हो जाता है। तो 0 से डिवाइड होगा, 0 डिवाइड होगा 5 से, ठीक है। और यहाँ पर c की वैल्यू पता करेंगे तो ये प्लस के अंदर है, जब यहाँ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। हमेशा याद रखें, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड होगा यहाँ का, और प्लस या माइनस होगा यहाँ पर आके प्लस या माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये -1 हो जाएगा, ठीक। अब c इज इक्वल टू, जब 0 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आंसर आता है, और यहाँ ऑलरेडी c जो है वो -1 आ चुका है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया c का। d है 2d, d - 6 इज इक्वल टू 0। 2d ब्रैकेट d - 6 इज इक्वल टू 0। 2d या तो 0 के बराबर है या फिर d - 6 0 के बराबर है। d की वैल्यू पता करनी है, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी पिछली वाली पार्ट में बताया मैंने आपको, यहाँ पर 0 से डिवाइड होगा, 0 डिवाइड होगा 2 से, और यहाँ d की वैल्यू मालूम करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 0 + 6 हो जाएगा। जब d को हम डिवाइड को 0 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर 0 है, और यहाँ d जो है 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर, ये दोनों आंसर लिखने होते हैं, ठीक है। d या तो 0 है या d या फिर 6 है, आंसर आप दोनों लिख लेंगे। ई पार्ट है हमारा -f ब्रैकेट 3f - 7 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन -f 3f - 7 इज इक्वल टू 0। यह -7 जो है, सॉरी -f जो है वो 0 के बराबर है, या फिर 3f - 7 जो है वो 0 के बराबर है। तो ये तो आंसर आ ही गया, -f सॉरी है, तो अगर हम ये प्लस भी हो, अगर हम इसको प्लस करते हैं तो यहाँ पर -0 हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस कर लें, ठीक है, चेंज कर दें, क्योंकि -f जो है वो +0 के बराबर है, तो +f जो है -0 के बराबर है। अब 0 जो माइनस में हो या प्लस में हो वो हमेशा 0 ही रहता है, ठीक है। तो ये 0 आ गया, और यहाँ पर क्या 3f अभी फिलहाल वही छोड़ देंगे, क्योंकि अभी इसमें 2 स्टेप करने हैं। पहले प्लस माइनस वाले को हम प्लस कर लेते हैं, ये -7 जो इस साइड पे जाकर 0 के साथ प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 3f इज इक्वल टू 7। और फिर हमने f की वैल्यू मालूम करनी है, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ का 7 जो है वो डिवाइड होगा 3 से, ये नीचे आ जाएगा। यहाँ तो f इज इक्वल टू 0 चल ही रहा है, ठीक है। अच्छा, अब 7, ये आंसर आपका आ गया 7/3, लेकिन ये आप इसको आंसर इस तरह भी लिख सकते हैं कि 7 को हम डिवाइड करेंगे अगर 3 से, तो हमारे पास, यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको, 7 को डिवाइड करेंगे हम 3 से तो 7 × 6 और ये 1 गया, तो हम आप इस तरह आंसर लिखते हैं 2 होल 1/3। तो आंसर इसका जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 होल 1/3। तो आप यही आंसर लिखिएगा, बुक में यही आंसर होता है। तो f इज इक्वल टू 0 या फिर f इज इक्वल टू 2 होल 1/3, ये आंसर आपके होगा। f भी कर लेते हैं जल्दी से, -1/2 h 2h + 3 इज इक्वल टू 0। -1/2 सॉरी h भी है, 2h + 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप देख रहे हैं कि अपना -1h और -1/2h, -1/2h या तो 0 के बराबर है या फिर
2h प्लस 3 जो है वो 0 के बराबर है। क्योंकि h की वैल्यू मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे, h वही रहने देंगे, 0 को डिवाइड करवाएंगे किससे, -1/2 से। अब 0 किसी भी नंबर से डिवाइड होता है तो वो हमेशा 0 ही रहता है, तो आंसर 0 ही आएगा, h इज इक्वल टू 0। इधर आप देख लीजिए 2h अभी नहीं छोड़ दें, पहले 3 को ऐसे ऊपर कर लें, इस तरफ जाएगा तो ये 0 के साथ माइनस में चला जाएगा, -3 2h इज इक्वल टू -3 आंसर आएगा। जब 0 में से माइनस करेंगे 3 में से 0 को, उसके बाद h वहीं रहने देंगे। अब -3 को डिवाइड करवाएंगे 2 से, क्योंकि 2 इस तरफ आ जाएगा रेसिप्रोकल होकर, ठीक है। तो h की वैल्यू ये हमारे पास आ गई -3 डिवाइडेड बाय 2। बिल्कुल इसी तरीके से जिसमें पहले किया था, 3 को 2 से डिवाइड कराएंगे, 3 को 2 से डिवाइड करवाएंगे, 3 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 होल 1/2। तो यहाँ आंसर इस तरह लिखेंगे 1 होल 1/2, माइनस के अंदर है तो माइनस माइनस 1 होल 1/2, ये हमारा आंसर हो गया। और h इज इक्वल टू 0 भी हमारे पास आंसर है, तो आंसर है। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।